श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, आप श्रीरंगम में वेंकट भट्ट नाम के एक ब्राह्मण थे, उनके पुत्र हैं श्री गोपाल भट्ट जी। वेंकट भट्ट जी श्री रंगनाथ भगवान की सेवा करते थे, और एक दिन रंगनाथ भगवान की सेवा करते करते आपने जब पीछे देखा दर्शनार्थियों में उत्ताल नृत्य कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, उनके रूप को देख करके वेंकट भट्ट जी बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने निवेदन किया, कहां से आए भगवान? तो कहा कि हम बंगाल से आए हैं, जगन्नाथपुरी से आए हैं। बोले हमारे घर चलिए ना, प्रसाद आदि पाइएगा, वहीं निवास कीजिएगा। तब श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट जी के यहाँ गए और उन्हीं के छोटे पुत्र हैं श्री गोपाल भट्ट। उन्होंने जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को देखा, बस मन लग गया। चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट जी को अपनी गोद में बिठाया, खूब स्नेह प्रेम दिया। गोपाल भट्ट जी को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मेरे सर्वस्व मुझे मिल गए हों। छोटी अवस्था में भी उनको ही देख रहे हैं, उन्हीं को पकड़ रहे हैं, उनके पास ही बैठ रहे हैं। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु ने इच्छा प्रकट की कि अब मैं आगे की यात्रा पर जाऊं। तो वेंकट भट्ट जी ने कहा, भगवान कैसे जाएंगे? बोले क्यों? बोले चातुर्मास प्रारंभ हो गया, अब तो 4 महीना रहना पड़ेगा। तब 4 महीने आप वहीं रहे और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को पूर्ण रूपेण भक्त बना दिया। 4 महीने आप तो रहते थे, गोपाल भट्ट जी वहीं आगे बैठ जाते थे, कभी उनको कुछ शिक्षा देते, कभी उनको कुछ बताते, कभी उनको कुछ समझाते। 4 महीना बाद ऐसी स्थिति हो गई जैसे मां के बाजार जाने पर बालक रोता है, ऐसे श्री गोपाल भट्ट जी रोने लगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले, तुम चिंता मत करो, कुछ दिन अध्ययन करो, अध्ययन करने के बाद माता पिता की सेवा से निवृत्त होकर तुम वृंदावन चले जाना, और समय समय पर हम संदेश भेजते रहेंगे। 12 वर्ष गोपाल भट्ट गोस्वामी जी और माता पिता के पास रहे। फिर माता पिता के भगवत धाम गमन होने के बाद श्री गोपाल भट्ट जी वृंदावन आए, और वृंदावन में रूप सनातन गोस्वामी, जिन्होंने गोविंद देव और श्री मदन मोहन जी को प्रकट किया, वे भी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। उनके संग रह करके थोड़ी और वहां भक्ति भजन भावना की। चैतन्य महाप्रभु के एक दिन पत्र आया जगन्नाथपुरी से, और श्री गोपाल भट्ट जी को उन्होंने आज्ञा की कि अब हम चाहते हैं कि आप अपने भजन का फल चखो। कैसे? बोले अब वृंदावन से मुक्तिनाथ की यात्रा करो, श्री मुक्तिनाथ धाम जाओ और वहां जाकर के श्री मुक्ति नारायण भगवान का दर्शन करना। वहां के समस्त पर्वत जो हैं बंधुओं, ये सामने एक पर्वत है, उनको संभवतः धवलगिरी पर्वत कहते हैं, धवलागिरी, क्योंकि वो श्वेत है। और ये पीछे जो है नीलगिरी पर्वत है। ये पर्वत भी शालिग्राम स्वरूप ही हैं। तो इन पर्वतों का दर्शन करना और वहां जाकर के श्री गोविंद कुंड, श्री दामोदर कुंड में जाके स्नान करना, और वहां जाकर के अपने सेवा के अनुरूप शालिग्राम भगवान को लेकर के आना, ये पत्र में चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी गए हैं ऊपर दामोदर कुंड पर जाकर के स्नान आदि किए, तो कहते हैं इतने असंख्य शालिग्राम प्रकट हो गए, मानो सब शालिग्राम भगवान कहने लगे हमको ले चलो, हमको ले चलो, हमको ले चलो। तब आप बड़े संशय में आ गए, कौन से शालिग्राम भगवान लेकर के जाऊं? तो आपने नेत्र बंद करके और श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण किया, और स्मरण करते हुए नेत्र बंद अवस्था में ही शालिग्राम भगवान उठाए, और जो हाथ में आए उन्हीं को ही अपने माथे से हृदय से लगा के खूब उन्माद नृत्य किया दामोदर कुंड पर, और उन्हीं को लेकर के आप फिर मुक्तिनाथ से होते हुए वापस वृंदावन पहुंचे। वृंदावन जाकर के उन्हीं की सेवा करने लगे, उन्हीं को इत्र लगाते हैं, उन्हीं को घी लगाते हैं, उन्हीं को भोग लगाते हैं, उन्हीं का सब कुछ करते हैं। मन में बस इच्छा प्रकट हो गई कि नाथ, सब कथा जानते हैं, आपकी नासिका, आपके नेत्र, आपके कान, आपके हस्तकमल, आपके चरण कमल भी होंगे ना, मुझे दर्शन कराइए ना। आप जब प्रहलाद के लिए नृसिंह बन के आ सकते हैं, तो गोपाल भट्ट के लिए हाथ पैर मुख धारण करके क्यों नहीं आ सकते? और उसमें भी
कहते हैं ना कि घाव पर नमक छिड़क दिया हमारे श्री हरिराम व्यास जी ने जाके। ये कोई ऐसी वाली बात नहीं है कि उन्होंने गलत किया, बल्कि बंधुओं आचार्यों की क्रिया तो और सहायक बनती है भगवत दर्शन में। उन्होंने जाकर के बस वहां कह दिया, बोले कहां है आपके भगवान का झूलन उत्सव है? बोले वो झूल रहे। तो कहां? अच्छा ये झूले रे झूले मेरे गंड की नंदन, झूले रे झूले मेरे गंड की नंदन, झूले रे झूले मेरे गंड की नंदन, झूले रे झूले मेरे गंड की नंदन। मानो भटा कढ़ी में बोरे, मानो भटा कढ़ी में आयो चंदन, ओ झूले रे झूले मेरे गंड की नंदन, झूले रे झूले मेरे गंड की नंदन। गंड की नंदन झूल रहे हैं। अब इन्होंने तो सही कहा, शालिग्राम भगवान गंडकी नंदन ही हैं, पर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बोले वृंदावन में सब राधा युक्त हैं। राधा वल्लभ, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद और मेरे गंडकी नंदन। राधा गंडकी नंदन ये नहीं हो सकते क्या? हे नाथ, आप गंडकी नंदन ही क्यों हो? आप भी कुछ राधा के हो जाइए ना। वृंदावन में सब राधा वर हैं, आप राधा वर कब होगे? बस इसी विरह में रात भर रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। प्रातः काल यमुना स्नान करके आए तो आसन पर देख रहे हैं कि जो चद्दर रात में उड़ाई थी शालिग्राम भगवान को, उस चद्दर के अंदर कुछ खड़ा। आहा, श्री गोपाल भट्ट, श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगटो सारे ग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, वृंदावन में सबते प्यारो, वृंदावन में सब ते न्यारो। ओ प्यारो राधा रमण झूलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। मुक्तिनाथ सो चल के आए, मुक्तिनाथ सो चल के ओ प्यारे राधा रमण झूलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। शालिग्राम ते प्रकट भयो श्री राधा रमण झूलाल, शालिग्राम ते प्रकट भयो श्री राधा रमण झूलाल, हे शालिग्राम सो प्रकट भयो श्री राधा रमण झूलाल, शालिग्राम ते प्रकट भयो श्री राधा रमण लाल। गोपाल भट्ट के मन को भायो राधा रमण झूलाल, गोपाल भट्ट के मन को भायो राधा रमण झूलाल, वृंदावन के ये मन को भायो राधा रमण झूलाल, वृंदावन के मन को भायो राधा रमण झूलाल। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना, गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। हमें तो ऐसा लगता है कि मुक्तिनाथ में शालिग्राम रूपी बीज हैं और वृंदावन में जाकर के उस बीज का फल प्रकट हुआ है।
उसी बीज का वृक्ष प्रकट हुआ है जिसका रस हम आप सब ले रहे हैं। जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ प्यारे राधा रमण हरि बोल, मेरे राधा रमण हरि बोल, हरे राधा रमण हरि बोल, मेरे राधा रमण हरि बोल। हे हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हे हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। ओ जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। प्यारे राधा रमण हरि बोल, मेरे राधा रमण हरि बोल, प्यारे राधा रमण हरि बोल, श्री राधा रमण हरि लाल की। श्री मुक्तिनाथ भगवान की।